दोस्तों जय अलखधणी, जय अलखधणी, जय अलखधणी। दोस्तों आज धनतेरस नो दिवस અને આવતીકાલે કાળી ચતુર્દશી અને એના પછી આવે દિવાળી। એટલે આપ દરેકને મારા તરફથી અને મારા પરિવાર તરફથી દિવાળીની શુભકામનાએ। આપનું આ દિવાળીનું પર્વ શુભમય, શાંતિમય અને આનંદમય પસાર થાય એવી મારી પરમ પિતા પરમેશ્વર સતગુરુ માલિકની પાસે પ્રાર્થના છે। દોસ્તો આજ હું આપને જે વાત કરવા જઈ રહ્યો છું એ વાત આપ ધ્યાનથી સાંભળે અને મારી આ વાત આપને વ્યાજબી લાગે તો સબસ્ક્રાઈબ કરે, નવા હોય તો, અને વિડીયોને લાઈક આપે અને શેર કરે। अच्छा दोस्तों, આપણે વાત શરૂ કરીએ। આ ભારત દેશ પર આજે મનુવાદીઓ बहुजन समाज ने મળેલી आरक्षण की बात જેને पारावार खुचे से, परंतु ये बहुजन समाज के लोगों जो है उसे ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। क्योंकि आरक्षण कहाँ लागू है? कहीं भी नहीं दिखता। आरक्षण राष्ट्रपति भवन में जो नौकरियाट है, उच्च पद है, वहां कोई आरक्षण वाले लोग नहीं दिखाई देते। वहां दिखता हो तो मनुवादियों की बड़े पद पर है। और राष्ट्रपति भवन के आगे प्रधानमंत्री मंडल, आप वहां भी देखिए, वहां भी आरक्षण के जो हेतु है वो भी वहां नहीं है। और भारत के न्यायालयों आरक्षण वाले कितने हैं? वहां भी मनुवादी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश पहले से मनुवादियों के अधीन है। हमने सुना है कि जो मनुवादी ने बनाई गई रामायण में राम ने चुंबक नाम के महापुरुष शूद्र का था। इन्होंने राम ने मनुवादियों के इशारे पर खून कर दिया, हत्या कर दी गई। क्योंकि पहले से साबित हो रहा है कि मनुवादी लोग जो है, इन लोगों ने इस देश में बहुजन समाज के लोग
आगे आइए और कुछ बड़ी बात करे तो उससे सह नहीं पाते। ऐसा महाभारत में भी हुआ है, वो भी आपको पहचान है। कर्ण को बाण विद्या नहीं दी गई, एकलव्य को बाण विद्या नहीं दी गई क्योंकि वो शूद्र समाज के थे। ये साबित है कि पहले से ये मनुवादी लोग के साथ और ये बहुजन समाज के साथ बहुत अंतर है। मानवता इसी में कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए हम ये कहना चाहता हूं, अवश्य जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि आज ये देश आजाद हुआ तब से आरक्षण की बात हुई, ये बात ये मनुवादियों की अच्छी नहीं लगती। और ये लोग कहते हैं कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो रहा है। अरे कैसी बात है ये? जिस वक्त पर आरक्षण नहीं था देश में, तो फिर भी भारत देश अंग्रेजों के हाथों में गुलामी क्यों करते थे? जो आरक्षण से देश बर्बाद होते तो पहले क्यों गुलामी करते थे? इस वक्त तो आरक्षण नहीं था। इसलिए ये मनुवादियों की सोच जो है, इनसे बाहर आइए और आप अपनी राय, अपने विचार से, अपने ही ढंग से अपना घर चलाइए। देश चलाने की बात तो दूर की बात है, मगर सही रास्ता ढूंढे और अपना घर चलाने के लिए सही रास्ते पर चले। हम बरसों से समझते हैं और सुनते आए हैं कि आने वाले कल काली चौदस के दिन ये साधक पुरुषों अपनी ही साधना के लिए वो शमशान जाएंगे रात को 12 बजे, और वहां जंतर मंतर की बातें और उनकी साधनाएं करेंगे, मगर कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम किसी की साधना करो, किसी का तुम दर्शन प्रसन्न करो, मगर कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि महापुरुषों ने हमें ये नहीं बताया कि किसी और की साधना करने से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। हमारे महापुरुषों ने तो ऐसा कहा नहीं है। फिर तो ये क्या करना किया? ऐसा करने की अवश्य जरूरत क्या है? इसीलिए हम और आप सब मिलकर सही रास्ता की बात बताइए और कीजिए। तो सही रास्ता किसी महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा है। कोई देव है इस भारत देश में, कोई देवी है इस भारत देश में, ऐसा नहीं कहा। कोई ईश्वर है इस देश में, ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर क्या है? इस संसार में सच्चाई क्या है? फिर ये सच्चाई की बात समझने के लिए, इस सच्चाई की बात सुनने के लिए आपको अपना रास्ता खोजना पड़ेगा। जहां तक तुम दूसरे की बात करेंगे, जहां तक तुम दूसरे की बात से सेवन करेंगे,
तब तक तो तुम्हें सच्चा रास्ता नहीं मिलने वाला। इसीलिए जागृत हो जाना चाहिए। आप अपना ही रास्ता खोजे। आप कौन है, आप कहाँ से आए हो। मगर जब तक तुम आपकी बात नहीं विचारोगे, आपका रास्ता नहीं ढूंढोगे, तब तक तो अच्छी बात मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आप सबको मेरी ओर से ये बात कह रहा हूं कि आप साधना अवश्य कीजिए। मगर कौन सी साधना और कैसी साधना, महापुरुषों ने बताया है। साधना करने की बात भी महापुरुषों ने कही है, मगर कैसी जो तुम लोग कर रहे हो ने साधना, यही बात नहीं कही। साधना करने की बात हमारे महापुरुषों ने बताया है। वो ऐसा है कि नुरत सूरत नी साधना कोई प्रेमी जन पावे, अंधारू मटी जाए अंतर्मान, नूर यानी नजरू में आवे। साधना नुरत अने सूरत नी करवाने की चीज है। ये कोई देव देवी नी नहीं, कोई वीर नी नहीं, कोई भूत पिचास की नहीं, मगर अपने ही पास अपनी नूरत, अपनी ही नूरत और नूरत के सिवा सूरत, अपनी नूरत और सूरत से साधना कीजिए। तो कौन सी साधना करना चाहिए? अब नूरत सूरत की साधना करने का हमारे महापुरुषों ने तो कह दिया। और कौन सी साधना करें? नूरत से और सूरत से। तो वो भी महापुरुषों ने बताया है। ये नूरत से निरखे और सूरत से परखे किसने बनाया है ये अमर चरखा। नूरत से निरखे आपका ये देह जो है, पिंड जो है, इसमें क्या क्या चीज है और उसको बनाने वाले कौन है, ये सूरत से समझिए। अच्छा, ये बात समझने की जरूरत है। और जिस दिन तुम्हें और मुझे यही साधना समझ में आ जाएगा, तब सच्चाई भी सामने आ जाएगा। और ये सब गलत बात है, मनोवादियों की सोच है, वो आप निकल जाएंगे। इसीलिए आपको हर बात से समझना चाहिए, सच्चाई को पहचानना चाहिए। बात यहाँ मैं रखता हूँ। और आपको ये बात सही लगी तो हमारा वीडियो को आगे भेजें और लाइक करें। अच्छा दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी।